आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए स्टेट की जो टेस्ट सीरीज़ है, जो सवाल हैं वो लेकर आए हैं। तो आज ये उसी का एक और सवालनामा है। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, रुचिस का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कसीदा। कसीदे का जो ताल्लुक़ है, जो सिन्फ़ है, इसमें तशबीह भी आता है, मदह, किसी की तारीफ़ करना, हिजू, ये सब इन सब लफ्ज़ का ताल्लुक़ किससे है? कसीदे से है। अगला सवाल, अदू का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद यानी होता है उल्टा। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दोस्त। अगला सवाल, नासिक का पूरा नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इमाम बख्श नासिक इनका पूरा नाम था। अगला सवाल, तशबीह किस सिन्फ़ का जुज़ है? अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि किसका जुज़ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कसीदा। तशबीह, हिजू, मदा, ये सब कसीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके 3 जुज़ होते हैं तशबीह के। मुशब्बा, 3 अज्ज़ा होती है इसकी, कौन कौन सी? मुशब्बा, मुशब्बबा और वजह तशबीह, 4 वजह तशबीह और हर्फ तशबीह। हर्फ तशबीह, इसके 4 अज्ज़ा होती हैं किसकी? तशबीह की। अगला सवाल, मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आगरा। अगला सवाल, पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 रतन सिंह। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज वाकई में कहाँ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कहाँ है ये? कलकत्ता में। और ये कब कायम किया गया था? 1800 में। अगला सवाल, मंतज़र झैल में से मीर अमन की किताब कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गुंजे खूबी। ये किसकी किताब है? मीर अमन की। अगला सवाल, सिंध में उर्दू के आगाज़ का नज़रिया किसने बताया है या किसने पेश किया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मुफलिसी। अगला सवाल, लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अबुल सिद्दीकी। अगला सवाल, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 इलाहाबाद। अगला सवाल, तलखियाँ किस का शेरी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 साहिर लुधियानवी। अगला सवाल, ज़बान दहली व पीर अमनश उर्दू का इस्लाह मुनब्बा और सरचश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व
नशामन है, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मसूद हुसैन खां। अगला सवाल, उर्दू किस ख़ानदान निशाना से ताल्लुक़ रखती है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हिंद आर्याई। अगला सवाल, ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसका मज़मून है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 एहतशाम हुसैन। अगला सवाल, कसाफ्त के क्या मानी हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 गाढ़ापन। अगला सवाल, रुतबा जैसे दुनिया में खुदा देता है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वह दिल में फरोती को जा देता है। करते हैं तही मकसन्नसा आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली हैं सदा देता है। दर्जा झील बाला रुबाई किस की है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर अनीस। अगला सवाल, उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये कौल किसका है, या ये नज़रिया किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद मानते थे कि उर्दू जो है वो कहाँ से निकली है, ब्रज भाषा से निकली है। अगला सवाल है, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 हबीब तनवीर का ये ड्रामा है। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से किसने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 नज़ीर अहमद। अगला सवाल, तज़किरा निकातुश शोरा किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ये किसकी तसनीफ़ है? ये मीर तक़ी मीर की तसनीफ़ है, जो किस में लिखी गई है? फ़ारसी में। अगला सवाल, दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आतिश। अगला सवाल, इकबाल कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ये सियालकोट में पैदा हुए थे और लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला सवाल, सिंदबाद जहाज़ का एक सफ़र किस ज़बान में तर्जुमा की गई कहानी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अरबी। ये सिंदबाद एक जहाज़ होता है, ये आपका NCERT की जो उर्दू की 8th क्लास की किताब है ना, उसमें ये दिया हुआ है। अगला सवाल, दबिस्तान लखनऊ का बानी किसे कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इमाम बख्श नासिक को क्या कहा जाता है? दबिस्तान लखनऊ का बानी। अगला सवाल, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब आप सब जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर अमन। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? अभी हमने रुबाई एक देखी थी मीर अनीस की, उसमें कितने मिसरे थे? इसमें 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल, हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक़ किस इदारे से था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला सवाल, ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हों
इनको क्या कहते हैं? मुत्साद तो उल्टे होते हैं, और जो हम मानी होते हैं, जिन्हें हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं मुतरादिफ। ऑप्शन 4 जो है वो उसका, जिन्हें हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है ना, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। अगला सवाल, हाय मुख़फ़ी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका तो जवाब होगा, लफ्ज़ के आखिर में हाय मुख़फ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और हाय मलफूज़ी का इस्तेमाल भी लफ्ज़ के आखिर में किया जाता है, लेकिन वो लफ्ज़ के साथ जुड़ता नहीं है। जैसे जुमला, ये आखिर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कलमा, ये हो रहा है। हमला, ये इसका इस्तेमाल इस तरीके से आखिर में होता है। और हाय मलफूज़ी जो होती है वो पूरी आती है आखिर में। अगला सवाल, मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 1810। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से रोमानी शायर किसे कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अख्तर शीरानी। अगला सवाल, ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, कृष्णचंद्र। अगला सवाल, लफ्ज़ गुमास के क्या मानी हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, इशारा करने वाला। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से किस अल्फाज का इमला सही है? बारिश कहाँ सही लिखा है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये। अगला सवाल, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद। अगला सवाल, जो हर्फ एक दूसरे से नहीं जुड़ते इन्हें क्या कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मुफर्रद, और जो हममानी होते हैं वो मुरक्कब कहलाते हैं। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, दिल्ली। अगला सवाल, नज़्म के हर बंद में, जिस नज़्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हों, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मुखम्मस। ऑप्शन 3 जो है वो उसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज़ के किस हर्फ पर होता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, लफ्ज़ के आखिर में इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, लफ्ज़ के शुरू और दरमियानी हर्फ पर अगला सवाल है, सी पाराए दिल का मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल, मीर तकी मीर की खुद नविश्त का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, ज़िक्र मीर। अगला सवाल, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, 1880। कहाँ पर हुई थी? यूपी में बनारस के लम्ही नाम का एक गांव था, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी।
अगला सवाल, अनादिल किस लफ्ज़ की जमा है? इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया है। अगला सवाल, गुलिस्तां और गुलिस्तां का उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ है? अभी हमने देखा था मीर अमन दहलवी की जो तसनीफ़ थी वो कौन सी थी? बाग़ बहार। तो गुलिस्तां जो है इसी का तर्जुमा बाग़ बहार है ना, ये हुआ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, औदे हिंदी क्या है? ये क्या है? खुतूत का मजमुआ है। किसका? आज़ाद का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये खुतूत का मजमुआ है। अगला सवाल, लफ्ज़ झलूट का मुत्साद क्या है? मुत्साद होता है विलोम, उल्टा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 खलूत। अगला सवाल, हर्फ तहजी में बे नुक्ते वाले हर्फ की तादाद कितनी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 18। और जो पूरी कुल हर्फ तहजी है वो कितनी है? वो या तो आप ऑप्शन देख के टिक लगाइएगा, या तो 38 मानी जाती है या 36 मानी जाती है। और जो मुरक्कब अल्फाज हैं वो कितने हैं? वो 14 हैं। तो टोटल मुरक्कब अल्फाज और ये हर्फ मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाएंगे ये 52। अगला सवाल, ख़त-ए नस्तालिक की इजाद हुई। ख़त-ए नस्तालिक क्या है? ख़त-ए नस्तालिक उर्दू का रस्मुल ख़त है। जैसे हिंदी का देवनागरी है, इंग्लिश का रोमन है, तो ख़त-ए नस्तालिक किसका है? उर्दू का। इसकी इजाद कब हुई थी? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, कहाँ से हुई थी? ऑप्शन 1 ईरान से। अगला सवाल, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, उसे क्या कहते हैं? जिसमें अब इसमें किस काफ़िए की पाबंदी नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? वो आज़ाद नज़्म हो जाएगी। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 दुरुस्त जवाब है, आज़ाद नज़्म। अगला सवाल, शाह नज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1927। अगला सवाल, लाई हयात एक क़ज़ा ले चले मिसरा सानी कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। दुनिया में हम ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान का ताल्लुक़ किस तख्लीक से है या किस तख्लीक़ात से है? किसने लिखा है सहरुल बयान? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, लफ्ज़ खल्द का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ कौन से अल्फाज पर किया है? वह चीज़ जो होते हैं वो। तो खल्द का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फिरदौस। अगला सवाल, अनारकली किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सैयद इम्तियाज़ अली ताज का है। ये क्या है? ये इनका ड्रामा है। अगला सवाल,
मजमुआ सोज़े वतन में कितने अफसाने हैं? ये किसका है? सोज़े वतन ये प्रेमचंद का है। इसको 1908 में या 1907 में किसने बरतानिया हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। इसमें कितने अफसानों की, प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। इसमें कितने अफसाने हैं कुल? इसमें 5 अफसाने हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पहाड़ और गिलहरी किसकी नस्ल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ये इकबाल की नज़्म है। इसमें क्या होता है, पहाड़ अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, सोचता है मुझे उसको गुरूर हो जाता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, सारी दुनिया में मेरे अलावा कुछ नहीं हो सकता। और गिलहरी को लगता है, वो हमेशा गिलहरी को छोटा दिखाता है, उसको बेइज्जत करता रहता है, जलील करता रहता है। तो पहाड़ और गिलहरी में कन्वर्सेशन चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है। अगला सवाल, सादत हसन मंटो कब पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, 1912। अगला सवाल और इस सवालनामे का आखिरी सवाल, लफ्ज़ शजर के क्या जमा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अशजार। उम्मीद करते हैं बच्चों आज के जो सवाल थे ये आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं कारआमद साबित होंगे। शुक्रिया।